Hey guys, welcome back to my channel Let's Learn English. So आज की इस वीडियो में we're gonna read another chapter जो हमारी 9th क्लास की बुक है J.K. Bose. उसका नाम है which is entitled as Gulliver in Lilliput Part First and its author is Jonathan Swift. So let me tell you about the author. He was an Anglo-Irish and is considered as one of the greatest masters of English prose. That means he used to add a pinch of style. ठीक है, style का मतलब होता है ह्यूमर, आयरनी, ठीक है, बहुत सारी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं उनकी जो पोइट्री है या प्रोज है, पैम्पलेट्स लिखे हैं उन्होंने. एंड उनका जो मास्टरपीस है गुलिवर ट्रेवल्स, इट वाज पब्लिश्ड ऑन 1726 एंड it was considered as a children's story, but इसमें एक एलेगरी भी छुपा है. एलेगरी मीन्स अ शॉर्ट मॉरल और अ हिडन मॉरल. ठीक है, अब जो हमारा गुलिवर है वो कौन है? गुलिवर जो है हमारा वो एक कैप्टन है शिप का और एक सर्जन भी है वो, और जो विजिट करते हैं रिमोट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट डिस्क्राइब्स 4 एडवेंचर्स. लेकिन इधर जो आपकी बुक पे दिया है एक एडवेंचर दिया है दैट गुलिवर इज़ द ओनली सर्वाइवर ऑफ अ शिप रैक. एक शिप जो है वो फंस जाता है और वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं लिलिपुटियंस के. लिलिपुटियंस कौन है? लिलिपुटियंस वो लोग हैं जो 6 इंच से टॉलर नहीं है. और उन्होंने क्या किया, वो बहुत छोटे हैं. उन्होंने जब गुलिवर को देखा उनको वो काफ़ी बड़ा लगा. ठीक है, तो उन्होंने उसको बांध दिया और एक प्रिजनर बनाया. लेटर उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया. सो जो ये गुलिवर ट्रेवल्स है, गुलिवर का जो फुल नेम है ल्यूमियल गुलिवर है एंड इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव that is told from the point of view of Gulliver himself. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है, इसका फर्स्ट हिस्सा है. इसमें क्या होता है, गुलिवर कहते हैं कि एक मॉर्निंग में क्या हो गया, 2 हफ्तों के बाद जब मुझे आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी लिलिपुटियंस से, तो लिलिपुटियंस का चीफ सेक्रेटरी आता है जिसका नाम है रेड रसल. वो प्राइवेट अफेयर्स का चीफ सेक्रेटरी होता है. वो जब मेरे पास आता है मेरे घर में, उसके साथ क्या होता है, उसका एक सर्वेंट भी होता है. एंड वो चाहता था कि मैं उसके साथ, उसको क्या करनी थी, मेरे से एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन करती थी. और वो बोल रहा है कि मुझे एम्परर ने भेजा. कौन सा एम्परर ने? जो लिलिपुटियंस का था. तो वो कहते हैं गुलिवर, मैंने बड़ी इज्जत से उसको नवाजा और बोला बैठो, आराम से बैठो और आराम से बात कर लो. ठीक है, लेकिन उसने प्रेफर किया कि वो चाहता था कि वो मेरे हैंड में आके हो, मैं उसको हैंड में पकड़ूं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था. नेक्स्ट पेज पे आपको दिख जाएगा, तब जाके वो बात करेगा. तो उसने पहले मुझे मुबारकबाद दी फॉर माई फ्रीडम जो मुझे मिली थी. तो उसने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं आपको स्टेट के बारे में बोलना चाहता हूँ, लिलिपुटियंस के बारे में, कि हमारे स्टेट में इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं. और मुझे लगा था कि मैं शायद अब रिलीज़ हो गया, मैं उसकी हेल्प कर दूँ. अब रेड रसल बोलता है कि लिलिपुटियंस को 2 पार्टीज़ में डिवाइड किया गया है, दैट्स हाई हील्स एंड लो हील्स. और दोनों पार्टीज जो है ये इनको पहचाना जाता है अपने शूज़ के डिपेंड पे, मतलब कैसे शूज़ पहनते हैं. ठीक है, और दोनों पार्टीज जो है ना इतनी ज़्यादा हेट्रेड है आपस में कि किसी का खाते नहीं है, किसी का पीते नहीं है. लेकिन हाई हील्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, बट स्टिल वहाँ हमारा जो एम्परर है वो किस फेवर में है? लो हील्स के फेवर में है. एंड वो खुद भी क्या पहनता है? लो हील्स पहनता है. अब गवर्नमेंट किन के हैंड्स में थी? कॉमन सेंस की बात है. और रेड रसल भी जो था वो खुद भी एक मेंबर था किसका? लो हील्स का. बट इनको डर था, जो हमारा प्रिंस था ना इनका, जो किंग का था, एम्परर का बेटा जो था, उसको काफ़ी सिंपैथेटिक था किनके लिए? हाई हील्स के लिए. तो उसको क्लियर करने के लिए वो एक पाँव में हाई हील पहनता था, दूसरे में लो हील पहनता था. ये इनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी जो उसने शेयर की. आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे वो उससे बात कर रहा है. और उसकी वजह से प्रिंस में क्या हो गया था, वो लंगड़ा बना आ गया था. ओब्वियसली आ जाएगा. अब उधर तक तो इंटरनल प्रॉब्लम थी. अब ये सेकंड पार्ट में बोल रहे कि हमारी प्रॉब्लम्स को ऐड करने के लिए एक एक्सटर्नल डेंजर था. और वो कौन थे? वो बेलिफिस्केंस थे. वो एक दूसरी एम्पायर थी जैसे लिलिपुटियंस से, और उनको थ्रेटन कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, इन्वेड करेंगे, हमला कर देंगे. तो ये बोलते हैं कि एज फॉर माई रिपोर्ट, रेड रसल बोलते हैं गुलिवर को कि वो भी हमारे जैसे लोग हैं. और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस, लिलिपुटियंस और बेलिफिस्को जो है ये एक ऐसी ग्रेट रीजन्स है कहाँ की? यूनिवर्स की. और इनमें क्या चल रहा है, काफ़ी टाइम से इनमें वॉर चल रहा है. और वॉर किस पे है? एक रिलीजियस क्वेश्चन पे. बहुत फनी सा क्वेश्चन लगेगा आपको कि एक बंदे को किस तरीके से, कहाँ से अंडे को तोड़ना चाहिए, बिगर एंड और स्मॉलर एंड. अब जो इनकी एनिशियंट प्रैक्टिस है ना, जो काफ़ी टाइम से चल रही थी, उसमें क्या था,
उसमें इन्होंने बोला था कि हम बिगर एंड से ये तोड़ते आ रहे हैं, जो उनके एंसेस्टर्स वगैरह थे। लेकिन प्रेजेंट एम्पायर के जो ग्रैंडफादर थे, जब वो छोटे थे, उसकी एक उंगली कट गई थी वाइल ब्रेकिंग एन एग। सो एम्पायर ने क्या किया, उसने एक पब्लिश किया ऑर्डर कि लोगों को मना किया किस चीज़ से, कि आपको ये जो बिगर एंड है, बिगर एंड से अंडे को तोड़ना है, उसको उस प्रॉब्लम को, वो जो एंशिएंट प्रैक्टिस थी उस पर उन्होंने क्या कर दिया, स्टॉप लगा दिया, अपना नया रूल लगा दिया। ठीक है, अब इसके खिलाफ अपोजिशंस हो गए, नए रूल के खिलाफ वहाँ पे रेबिलियंस, काफ़ी ज़्यादा वॉर हो गए, वॉर इतने ज़्यादा हो गए कि अब हमारे रिलीजन्स पे बातें आई। एटलीस्ट वहाँ पे एक एम्परर की जान चली गई, एक का क्राउन चला गया, और बहुत सारे लोग क्या रेबल्स बन के कहाँ चले गए, बेलेफिस्कन चलेंगे, 11,000 लोग मर गए। और कुछ उन्होंने बोला कि नहीं, हम डेथ प्रेफर करेंगे, लेकिन डिसऑनर नहीं, बेइज्जती नहीं। अब बेलेफिस्कन्स को इसका फ़ायदा हो गया। अब जब लोग वहाँ चले गए, उनको पता चला कि इनके यहाँ पे क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स है। ठीक, इसी में क्या हो जाता है, बार बार उसको चार्ज किया जाता है लिलिपुटियन के एम्परर को कि आपने डिवाइड किया है किस पे, इन रिलीजन बाय एनकरेजिंग पीपल, क्योंकि वो एनिशेंट जो प्रैक्टिस थी कि अंडे को बड़े साइड से तोड़ना है, जो उनकी बुक में लिखा था, होली बुक में 54th चैप्टर में, ऑल बिलीवर्स शिल ब्रेक देयर एट द कन्वीनियंट एंड। कोई एंड नहीं लिखा था कि आपको बिगर एंड से तोड़ना है कि या फिर स्मॉलर एंड से तोड़ना है। और रेड रसल भी बोलते हैं कि ये जो चार्ज है बेसलेस है, जिसको जो कन्वीनियंट एंड लगेगा वहाँ से वो अंडे को तोड़ सकता है। अब जो दोनों एम्पायर्स हैं ये इसी क्वेश्चन पे थे और बैटल्स हो रहे थे। अब बेलेफिस्कन जो थे वो इन्वेड करने वाले थे लिलिपुटियंस पे। अब लिलिपुटियन का एक सोल्जर आता है, स्काउट आता है, वो बोलता है कि ऑलरेडी वो तैयार हो चुके, उन्होंने अपना फ्लीट भी भेज दिया है, और एम्परर चाहता था कि गुलिवर उसमें हेल्प करे, ठीक है, इनको बचाने के लिए। तो यहाँ से गुलिवर बोलता मैंने थोड़ा अवॉइड किया, क्योंकि वो उनका रिलीजियस क्वेश्चन था और उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी। तो मैं एक फॉरेनर था, मुझ में कोई राइट नहीं था उनके साथ क्या करना, इंटरफेयर करना। लेकिन मैंने बोला उसको, रेड रसल को, एम्परर को बोला, एज अ लॉयल सोल्जर मैं रेडी रहूँगा आपकी इज्जत बचाने के लिए, इन केस अगर वहाँ पे कोई हमला हुआ। सो यहाँ पे जो स्टोरी है एंड आज हो जाती है। लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So stay connected and do subscribe my channel please.